राधे राधे दोस्तों। हल छठ, जिसे हल षष्ठी या ललई छठ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला यह एक प्रमुख व्रत है। यह व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में बलराम जी की जयंती मनाई जाती है और बलराम जी का शस्त्र हल एवं मूसल है, इसीलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन हल और बैल का पूजन किया जाता है और इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में ललही छठ या बलराम जयंती कब है और इस दिन गौधूली मुहूर्त में पूजा आराधना की जाती है। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। 14 अगस्त दिन गुरुवार को 4:24 से प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 2:07 पर। और इस तरह ललई छठ का व्रत 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। 14 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा 6:06 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:56 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 10:20 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:32 से 5:07 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:01 से शाम से 7:23 तक रहेगा। तो शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में ज़रूर करें। हल षष्ठी के कुछ नियम भी हैं, तो चलिए उसको भी बताते हैं। इसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। चलिए इसके नियम भी बताते हैं। इस दिन महिलाओं को महुआ की दातून करने और महुआ खाने की विशेष परंपरा है। इस दिन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल षष्ठ के व्रत में हल की पूजा भी की जाती है, इसलिए हल से जुती हुई सब्जियों और अनाजों का सेवन नहीं किया जाता इस दिन, बल्कि इस व्रत में उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो तालाब में पैदा होती हों, जैसे तिन्नी का चावल, टेटुआ का साग, फसई के चावल आदि। इसके अलावा गाय के दूध या गाय के दूध से बनी चीज़ों, दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल भी इस व्रत में नहीं किया जाता, बल्कि हल षष्ठी के व्रत में भैंस के दूध, दही, घी आदि का प्रयोग किया जाता है। दीप जलाने के लिए भी भैंस के घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। हल षष्ठी की कथा सुनने के बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वो फसई के चावल को भैंस के दूध या खोए आदि के साथ खाती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से और सच्चे मन से कथा सुनने से ललही छठ माता उनके सारे कष्टों को दूर कर देती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास करती हैं। और इस दिन महिलाएं खेत में जाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन महिलाएं खेत में बिल्कुल नहीं जाती। ये थी हल षष्ठी की जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं।